क्या होगा? अगे मैया के बप्पा, दैनिक जीवन में इसका उपयोग देखो। टमाटर खाते हैं सर, क्या खाते हैं? तो आपको दिखाई देगा कि सर उसका स्वाद अलग होता है सर आम की तुलना में। आम का स्वाद अलग होता है सर सेब की तुलना में। सेब का स्वाद अलग होता है सर इमली की तुलना में, है ना। इमली का स्वाद अलग होता है सर दूध दही की तुलना में। यस या नो सर? जबकि सभी में क्या पाया जाता है? अम्ल ही पाया जाता है, लेकिन सभी का स्वाद क्या है? अलग अलग। यानी सभी में क्या पाया जाता है सर? तो अलग अलग अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो लिखेंगे बाबू कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्या लिखेंगे सर? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सर और लिखेंगे अम्ल। क्या लिखेंगे? अम्ल। लिखेंगे सर अम्ल वह पदार्थ है। क्या लिखेंगे? अम्ल वह पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? वह पदार्थ है जिसका, किसका बाबू? जिसका जलीय विलयन, कौन सा विलयन? कौन सा विलयन? जलीय विलयन स्वाद में, क्या में बाबू? स्वाद में क्या होता है सर? खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। बताओ अम्ल किसको कहेंगे सर? जिसका जलीय विलयन क्या होगा सर? स्वाद में। स्वाद में क्या होगा? उसको क्या कहेंगे सर? तो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल। कि जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो सर? तो खट्टा हो। जो जल में घुल करके H+ आयन देता हो। जो जल में घुल करके कौन सा आयन देता हो? जो जल में घुल करके कौन सा आयन देता हो? H+ आयन देता हो। तो लिखेंगे सर पहला कि जलीय विलयन इसका स्वाद में क्या होगा सर? खट्टा होगा सर। लिखेंगे सर जल में घुलकर, किसमें घुलकर? जल में घुलकर, किसमें घुलकर? जल में घुलकर, किसमें घुलकर? जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? तो कहेंगे H+ आयन देता है। H+ आयन देता है। H+ आयन देता है जिसका pH मान, क्या लिखेंगे बाबू? जिसका pH मान, जिसका pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बताओ अम्ल किसको कहेंगे? तो कहेंगे अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और pH मान 7 से कम होता है और जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे क्या कहेंगे सर? अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? तो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अम्ल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो बताओ बाबू जिसका जलीय विलयन क्या हो? स्वाद में। स्वाद में जिसका pH मान, जिसका pH मान, जिसका pH मान 7 से, जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? अम्ल। क्या कहते हैं सर? तो क्या कहेंगे सर? तो अम्ल। उदाहरण के तौर पे अगर देखो बाबू एग्जाम्पल इसका उठाओगे तो तुमको दिखाई देगा सर। क्या दिखाई देगा? तो इसका उदाहरण देखो क्या दिखाई देगा। जैसे HCl, क्या लिखेंगे? इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और अम्ल है बाबू जिसका नाम है H2SO4। इसका नाम बताओ? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे सर? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक और अम्ल होता है सर जिसका नाम है HNO3, जिसका नाम है सर नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल सर? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल सर? नाइट्रिक अम्ल। बात क्लियर है? तो ये सब के सब क्या है सर? तो अम्ल है। इसको जब जल में घोलेंगे तो ये जल में घुल करके कौन सा आयन देगा? तो कहेंगे H+ आयन देगा। कौन सा आयन देगा? सभी में हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं तुमको? जितने भी अम्ल रहेंगे उसमें तुमको क्या दिखेगा? हाइड्रोजन। क्या दिखेगा सर? तो अम्ल का मुख्य अवयवी तत्व कौन सा है सर? तो कहेंगे हाइड्रोजन। अम्ल का मुख्य जो तत्व है वो कौन सा है सर? तो हाइड्रोजन के बिना अम्ल क्या है? अधूरा। हाइड्रोजन के बिना अम्ल क्या है? अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं है मतलब उसमें अम्लीयता का गुण। आपसे पूछा जाए कि अम्ल में कौन सा तत्व होना अनिवार्य है? अम्ल में कौन सा तत्व होना अनिवार्य है? लिखेंगे सर अम्ल का मुख्य तत्व, अम्ल का अवयवी तत्व। कौन सा तत्व? अवयवी तत्व। अम्ल का अवयवी
तत्व कौन है बाबू? तो कहेंगे हाइड्रोजन। क्या है बाबू? तो हाइड्रोजन। तो अम्ल का अवयवी तत्व कौन सा है सर? तो कहेंगे हाइड्रोजन। बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर है सर? अरे बोलो ना जी, डन है? बोलो क्लियर है? चले आगे, चले आगे, फटाक से उतारेगा। डन है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अर्हेनियस। क्या था? उन्होंने ही ये बात को बोला था कि जो जल में घुल करके H+ आयन देगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे सर? तो अम्ल। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अर्हेनियस। क्या नाम था सर? अर्हेनियस। अर्हेनियस लिखेंगे बाबू अर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार बाबू? हम क्या कह रहे हैं सर? अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं। क्या कहता है अर्हेनियस सर? कि अम्ल वे पदार्थ हैं। क्या कह रहा है सर? अम्ल वे पदार्थ हैं। क्या कह रहा है सर? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर, किस में घुलकर? जल में घुलकर। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या देता है सर? H+ आयन देता है। H+ आयन देता है। यानी सर अम्ल वे पदार्थ हैं, जब इसको जल में घोलेंगे तो ये क्या देगा सर? तो H+ आयन देगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो अम्ल कहेंगे। जैसे कहने का मतलब है सर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तुम्हारे पास दिखता है सर, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जल में घोलते हैं यानी H2O में घोल रहे हैं सर, तो ये H+ में टूट जाएगा और Cl क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो देखो तो जल में घुल करके ये कौन सा आयन दिया? H+ आयन दिया। बोलो यस या नो सर? अरे बोलो। जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको जल में घोलो HNO3, इसको क्या बोलेंगे सर? नाइट्रिक अम्ल। इसको भी आप जल में घोलिए H2O में घोलिए तो ये भी क्या देगा सर? तो H+ में टूटेगा सर और NO3 ये क्या में टूटेगा सर? तो माइनस में टूटेगा। क्या में टूटेगा सर? तो माइनस में टूटेगा। बोलो बात क्लियर है सर? अरे बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलेगा जी, कोई दिक्कत? डन है। जैसे देखो H2SO4, H2SO4, इसको जब आप जल में घोलोगे H2O में घोलोगे तो ये H+ में तो टूटेगा सर, लेकिन SO4 और 2 माइनस में टूटेगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो जब जल में घोलेंगे अम्ल को सर तो वो किस में टूटेगा सर? तो H+ आयन देगा। तो याद रखना सर कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल कौन सा पदार्थ होता है? तो कहेंगे अम्ल वे पदार्थ होता है जो जल में घुल करके कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। क्लियर है? बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? तो बताओ अर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसको कहेंगे? कौन सा आयन देता है? उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो जल में घुल करके कौन सा आयन देता है? उसको क्या कहेंगे? जो जल में घुल करके H+ आयन देता है उसको क्या कहेंगे? तो बोलो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, जिसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 9-7 सर का चाबी होगा बाबू, उधर दे दो। बोलो क्लियर है? बोलो डन है? चले हम आगे, चले हम आगे। अम्ल के बाद आगे आ जाओ तो बाबू तुमको दिखाई देगा जिसका एक नाम और है सर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार। क्या बोलेंगे सर? क्षार। क्या बोलेंगे सर? क्षार। लिखेंगे सर क्षार को बोलते हैं क्या बाबू? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं सर? बेस। ध्यान रखना, क्षार वे पदार्थ हैं जिसका स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है सर? जिसका स्वाद क्या होता है? लिखेंगे सर क्षार वे पदार्थ हैं
जिसका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा होता है, जिसका स्वाद क्या होता है सर? कड़वा। पीएच मान, कौन सा मान? पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अभी पीएच मान जो बोल रहे हैं ना, अभी हम पीएच मान पे बात करेंगे सर। बताओ पीएच मान क्या होता है सर? तो कहेंगे 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। पीएच मान क्या होगा सर? तो 7 से अधिक होगा। आगे कहता है बाबू जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। क्या देता है सर? तो जल में घुलकर, क्या में घुलकर? जल में घुलकर, जल में घुल कर हाइड्रा ऑक्साइड यानी OH माइनस आयन देता है सर। हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, आयन देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो क्षार। क्या कहते हैं सर? क्षार। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका एग्जाम्पल। बाबू क्या पता चलेगा सर? तो ध्यान देना इसका एग्जाम्पल। आप देखो तो NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होता है सर? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। एक और होता है बाबू जिसका नाम है KOH, इसको बोलते हैं सर पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं सर? पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। एक और होता है सर MgOH। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बाबू मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे सर? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। एक और होता है सर CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं सर कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम देंगे? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। आप सीधा सीधी उतना बात पर केयर मत करो। आप यहां देखो जितना क्षार लिखे हैं सब में OH 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 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दिख रहा है। जितना अम्ल लिखे थे उसमें सब में हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन दिख रहा था। तो जिसमें हाइड्रोजन दिखेगा वो क्या हो जाएगा? जिसमें OH दिखेगा वो क्या हो जाएगा? सीधा सीधी पहचान लेंगे, सीधा सीधी पहचान लेंगे, सीधा सीधी पहचान लेंगे। बोलो जिसमें OH दिखेगा वो क्या कहलाएगा? जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन आयन दिखेगा वो क्या कहलाएगा? जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन आयन दिखेगा वो क्या कहलाएगा? और जिसमें OH आयन दिखेगा वो क्या कहलाएगा? यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड आयन। तो बताओ बाबू क्षार किसको कहेंगे? बोल के बताएगा तो बोलेंगे क्षार वे पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है और पीएच मान 7 से कम होता है। मारेंगे कि होश में आ जाएगा। 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। क्या कहते हैं सर? अर्हेनियस के अनुसार कहता है बाबू कि क्षार वे पदार्थ होते हैं, भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। क्या कहता है सर? भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके कौन सा आयन देता है? हाइड्रा ऑक्साइड। तो अभी अर्हेनियस के अनुसार किसका परिभाषा दिए थे? अम्ल का। अर्हेनियस के अनुसार किसका परिभाषा दिए थे? अब अर्हेनियस के अनुसार किसका परिभाषा दे लेते हैं? क्षार का। किसका परिभाषा दे लेते हैं? क्षार का। तो किसके अनुसार? अर्हेनियस के अनुसार। अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस के अनुसार। बताओ बाबू लिखेंगे भस्म वे पदार्थ होता है, भस्म वे पदार्थ, वही बात है, भस्म वे पदार्थ होता है जो जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या बोले बाबू कि अम्ल सॉरी भस्म वे पदार्थ होता है जो जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। कौन सा आयन देता है? जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो क्षार कहते हैं। इसका उदाहरण सर तो देते हैं बाबू, बाबू के बात
बाबू के बाद जैसे NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको जल में घोलो आप तो ये Na प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा। बोलो यस या नो सर। जैसे पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड है, इसको भी आप किस में घोल दो, जल में यानी H2O में, तो ये K प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा। अरे बोलो ना बाबू, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत है? अरे बोलो। जैसे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH का हॉल्ट वाइज, तो आप देखो इसको भी जल में घोलो तो ये क्या में टूट जाएगा, Ca प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? अरे बोलो बात क्लियर है सर? और 2 यहां लगा है तो 2 यहां भी लग जाएगा। बोलो बात डन है? बोलो बात डन है? तो बताओ क्षार किसको कहेंगे? जिसका स्वाद खट्टा नहीं कड़वा होता है, जिसका स्वाद क्या होता है, जिसका स्वाद क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। राइट डाउन फटाफट। संजय सर आए बाबू, देखो हाँ सर, हाँ ठीक है सर, थोड़ा सा जल्दी सर, क्लास खाली है। हो गया बाबू? बोलो क्लियर है? अम्ल समझ में आया? जिसका पीएच मान क्या होगा? जिसका पीएच मान क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से, देखो ये पीएच मान बार बार थोड़ा सताते रहेगा। बोलो बात क्लियर है? इसको पहले निपटाइए दो, पीएच मान को, पीएच मान को निपटा ही देते हैं सर। थोड़ा सा केयर करना सर। पीएच मान, इसको पढ़ने से पहले तुम पीएच स्केल को समझो। पीएच स्केल, इसकी खोज जो की थी बाबू, उसका नाम था सोरेनसन। क्या था? पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन। क्या लिखेंगे बाबू? सोरेनसन। ये पीएच स्केल क्या होता है सर? तो एक स्केल टाइप पे होता है, उस पे लिखा हुआ रहेगा ऐसे, देखो कैसे लिखा हुआ रहेगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तोरा फूक दियाऊ, ए तोरा फूक दियाऊ, ये पीएच स्केल है। क्या है सर ये? इस पर बिचवा में लिखल रहता है 7, बिचवा में क्या लिखल रहेगा? 7। इधर क्या लिखल रहेगा? 7। इधर आओगे तो यहां मिलेगा 6, यहां मिलेगा 5, यहां मिलेगा 4, यहां मिलेगा 3, यहां मिलेगा 2, आगे आओगे तो क्या मिलेगा? 1। आगे जाओ तो इधर मिलेगा 8, इधर मिलेगा 9, इधर मिलेगा 10, इधर मिलेगा 11, यहां मिलेगा 12, यहां मिलेगा 13, और आगे जाओगे, कौन तो टट्टी बोल रहा है? 13 लिखा हुआ है, करेगा बदमाशी, बोलेगा ये क्या है सर? तो कहेंगे पीएच स्केल, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज किसने की थी? ये अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीनता की जानकारी देती है। बोलो किसका? क्या बोले सर? कि ये जो पीएच स्केल है वो किसकी किसकी जानकारी देती है? तो सबसे पहले अम्लीयता का। किसका बाबू? अम्लीयता का। उसके बाद क्षारीयता का। किसका? क्षारीयता का। और उसके बाद उदासीनता का। किसका बाबू?
उदासीनता का। किसका बाबू? उदासीनता का। तो बोलो बाबू ये किसकी किसकी जानकारी देती है? तो कहेंगे अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता का। तो बताओ बाबू कि पीएच स्केल का काम क्या है सर? तो हमको अम्ल और क्षार की जानकारी देना, अम्ल और क्षार की। अभी हम बोले बाबू कि अम्लीयता किस में पाया जाएगा? जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, जिसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। क्षार कौन होगा सर? जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से क्या होगा? अधिक होगा। और एक बात बताओ बाबू कि उदासीन कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 होगा, जिसका पीएच मान कितना होगा? 7, यानी पूरा पूरी 7 हो जाए उसका पीएच मान क्या कहेंगे सर? उदासीन। जैसे पानी क्या होता है सर? तो उदासीन होता है। पानी क्या होता है? उदासीन। याद कर लिए तो याद आ गए, लेकिन प्यास भी लगल था। मैया के पप्पा बताओ अम्ल क्या होगा बाबू? जिसका पीएच मान क्या होगा? 7 से। 7 से। क्षार कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 से। और उदासीन कौन होगा? जिसका पीएच मान, अब बात को मेरा समझना, ये पीएच स्केल दिख रहा है यहां पर, तो क्या है बाबू? तो 7 है। ये क्या है सर? 7 है। ये क्या है सर? इसके उधर जाओ। क्या बोल रहे हैं? इसके इधर जाओ। तो ज्यों ज्यों इसके इधर जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? ज्यों ज्यों इसके इधर जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्षारीयता बढ़ेगा। क्षारीयता बढ़ेगा। एक बात बताओ, एक का पीएच मान, हम कह रहे हैं एक का पीएच मान 8 है और एक का पीएच मान 12 है। बताओ बाबू ये दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन हो, क्षारीय कौन होगा? 12 वाला, क्योंकि इधर से उधर जा रहे हैं तो क्षारीयता क्या हो रहा है? तो बताओ जिसका पीएच मान 8 वो कम कड़वा लगेगा और जिसका पीएच मान 12 वो ज्यादा कड़वा लगेगा। अरे बोलो, अरे बोलो। तो इसका पीएच मान 8 है, मतलब सर ये कम क्षारीय है। क्या है बाबू? कम क्षारीय। याद रखना यहां से क्वेश्चन पूछता है, कम क्षारीय। और इसका पीएच मान 12 है, मतलब ये अधिक क्षारीय है। क्या है बाबू? तो अधिक क्षारीय। यानी सर जब इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो क्षारीयता क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये अच्छी बात तो है कि सर उस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं क्षारीयता बढ़ रहा है। अगर इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो फूक दिया। अगर हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो अम्लीयता क्या होगा? घटेगा। अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता घटेगा। सही बात है सर। जब क्षारीयता बढ़ रहा तो अम्लीयता क्या होगा? जब क्षारीयता बढ़ रहा तो अम्लीयता क्या होगा? और जब इस तरफ से इस तरफ आते हैं तो क्षारीयता घटती है। क्या घटती है? क्षारीयता घटेगी। क्षारीयता क्या होगी? घटेगी। और जब इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो अम्लीयता क्या होगी? अम्लीयता बढ़ेगा। अम्लीयता क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो बात क्लियर हो गया? जब एक तरफ से एक तरफ आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा और एक तरफ से एक तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा। और जिधर क्षारीयता बढ़ रहा है, जिधर क्षारीयता बढ़ रहा है, जिधर क्षारीयता बढ़ रहा है उधर अम्लीयता क्या होगा? घटेगा। और जिधर अम्लीयता बढ़ रहा है उधर क्षारीयता क्या होगा? अब हम तुमसे पूछते हैं एक का पीएच मान, किसका मान बाबू? एक का पीएच मान 2 है, कितना है? और एक का पीएच मान, एक का पीएच मान लो कि सर 6 है। बताओ बाबू एक से ज्यादा अम्लीय कौन होगा? कौन वाला? क्योंकि इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? अम्लीयता बढ़ रहा है। तो इधर से इधर और ये कम अम्लीय, ज्यादा अम्लीय, ज्यादा अम्लीय, ज्यादा अम्लीय, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? होगा ना? अरे होगा ना? तो बताओ उधर से उधर आएंगे तो ये बताओ बाबू कि ये अम्लीय ज्यादा होगा कि कम होगा? तो ये वाला होगा ज्यादा अम्लीय। क्या होगा? होगा। और ये वाला बताओ बाबू कम अम्लीय। ये वाला बताओ बाबू। बोलो बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सर? बताओ जिसका पीएच मान 7 से कम, 7 से वो अम्लीय की क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से अम्लीय की क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 अम्लीय क्षारीय उदासीन। उदासीन। बताओ बाबू कि ज्यों ज्यों नंबर घटेगी तो अम्लीयता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और ज्यों ज्यों नंबर बढ़ेगा
क्षारीयता का मान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। देखो तो बाबू, नंबर बड़ा लिए ना, 8 से 12 है तो अधिक क्षारीय है, ये कम क्षारीय है। 6 लिए, 2 लिए तो ये वाला ज्यादा अम्लीय है और ये वाला कम अम्लीय है। बोलो बात क्लियर है सर? तो नंबर घटेगी मतलब अम्लीयता, और नंबर बढ़ेगा मतलब क्षारीयता। क्लियर है? अम्लीयता कब बढ़ेगा? जब नंबर घटेगा, है ना? क्षारीयता कब बढ़ेगा? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? राइट। आज का क्लास हम यहीं तक छोड़